स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज फटाफट में। तो आज वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग अपना स्टेटस देखकर पता कर सकते हो कि आपका पैसा कब तक आएगा। पीएफएस की स्टेटस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेरे पास है, उसको देख के आप लोग पता कर सकते हो कि आपका पैसा भेज दिया गया है या आपका पैसा अगले हफ्ते आएगा या आपका पैसा इस बार नहीं आएगा। सारा डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा और आप लोग अपना स्टेटस भी मैच करा सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। बारी से पीएफएस स्टेटस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं, एक होता है जो ये आप लोग पीएफएस का स्टेटस चेक करो, एक ये स्टेटस हो गया, और एक स्टेटस होता है ओरिजिनल वाला कि आपको सामने दिख रहा होगा। तो ये जो DWS वेरीफाइड वाला स्टेटस है, ये तो सबका बहुत सारे लोगों का वेरीफाइड है। जिनका वेरीफाइड है देखो उनका पैसा आएगा, और जिनका पेंडिंग है उनका मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि अब उनका स्टेटस रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग इस वाले स्टेटस पर, जो पीएफएस का स्टेटस है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, इस पर बात करते हैं। देखो अलग अलग स्टेटस, एक स्टेटस ऐसा है, किसी का ऐसा है, किसी का कुछ इस प्रकार से है, किसी का कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो अभी एक चीज़ आपको समझाता हूँ। देखो इनका स्टेटस जैसे यहाँ पर है, पेंडिंग फ्रॉम ट्रेजरी सिग्नेचर, 12 मार्च को एजेंसी से अप्रूव्ड हुआ है, 11 मार्च को वैलिडेट हुआ था, पेंडिंग एट पीएफएस। तो इनका जो पैसा है यहाँ पर आप लोग देखोगे तो 64,400 रुपये इनका पीएफएस से पेंडिंग है। समझ गए? तो इसका मतलब इनका पैसा कहीं नहीं जाएगा, इनका पैसा इनके खाते में आएगा, ये 100% श्योर है। 64,400 रुपये इनका पैसा आ जाएगा। वैसे ही एक स्टेटस यहाँ पर है, 18 मार्च को वैलिडेट हुआ है, एजेंसी से भी अप्रूव्ड हो गया है, इनका भी पेंडिंग है 3,000 रुपये। तो इनका भी पैसा मतलब वहाँ से पीएफएस के थ्रू भेज दिया गया है, इनका पैसा आने वाले हफ्ते में इनके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक देख सकते हो कि एजेंसी से अप्रूव्ड है, अपडेटेड है सब कुछ, लेकिन यहाँ पर पैसा कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे लोग बोले क्या मेरा पैसा नहीं आएगा? तो ऐसी बात नहीं है। जिनका पैसा पीएफएस के थ्रू नहीं भेजा गया उनका ऐसा दिखा रहा है, उनके में पैसा नहीं दिखा रहा है। उसके साथ ही यहाँ पर देखो एक अंडर प्रोसेसिंग विथ एजेंसी, इनका ये दिखा रहा है 17 मार्च को, और 17 मार्च को वैलिडेट हुआ था, तो इनका भी पैसा आ जाएगा। यहाँ पर भी एक स्टेटस देख सकते हो, इनके में अमाउंट शो कर रहा है 8,000 रुपये, और इनका भी वैलिडेट हो गया, अंडर प्रोसेसिंग विथ एजेंसी है। तो मिला जुला कर अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर एक लोगों का देख सकते हो रिजेक्टेड भी है। तो अब देखो सारी चीज़ें समझो। जैसे कुछ लोगों का स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी रिजेक्टेड है, या तो यहाँ पर जो वैलिडेशन वाला ऑप्शन है, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ध्यान से देखना आप लोग, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो अगर आपका यहाँ से पेंडिंग सब कुछ है हर जगह और पैसा शो कर रहा है, तो इस केस में आपका पैसा आएगा, 100% श्योर है। दूसरा, अगर आपका पैसा कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक स्टेटस मेरे पास है। अगर आपके पीएफएस में कुछ ऐसा शो कर रहा है, यहाँ पर एक स्टेटस देख लो, तो यहाँ पर इनका पैसा इनके खाते में आ चुका है, बैंक रिसीव दिखा रहा है, और यहाँ पर पूरा डिटेल भी दिखा रहा है, पेमेंट सेक्शन भी दिखा रहा है। तो ऐसे लोगों का पैसा आ चुका है खाते में, जाके खाता चेक कर ले। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रिजेक्टेड है, कुछ लोगों का ऐसे अभी अंडर प्रोसेसिंग में है। तो सबसे पहले देखो जिनका अंडर प्रोसेसिंग में है उनका पैसा आएगा, 100% श्योर है। जो पहले मैंने दिखाया जिनका बैंक में सक्सेस दिखा रहा है, इसका मतलब उनका पैसा भेज दिया गया, वो लोग अकाउंट चेक करें। तीसरे ऐसे लोग हैं जिनका कुछ इस प्रकार से शो कर रहा है, यहाँ पर पैसा नहीं शो कर रहा है, लेकिन उनका ये सारी डिटेल सब कुछ वैलिडेटेड है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, कुछ लोगों का पैसा क्या होता है, पीएफएमएस के थ्रू भेजा जाता है, कुछ लोगों का डीबीटी के थ्रू। तो देखो पीएफएमएस के थ्रू जब पैसा आपका भेजा गया होगा, तो आप में कुछ ऐसा अंडर प्रोसेसिंग में पैसा शो करेगा, वो पीएफएमएस के थ्रू होता है। अगर आपका पीएफएमएस के थ्रू पैसा नहीं शो कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं आएगा, हो सकता है आपका पैसा डीबीटी के थ्रू आए। बहुत लोगों का क्या होता है, डायरेक्ट अकाउंट में आ जाता है, आधार के थ्रू डायरेक्ट अकाउंट में आता है। तो उनका पीएफएस पे जब चेक करते हो तो नो रिकॉर्ड फाउंड आता है, या तो यहाँ पर पैसा नहीं शो करता है, कुछ भी नहीं शो करता है, उनका पैसा डीबीटी के थ्रू आ जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं कि अगर आपका अंडर प्रोसेसिंग नहीं है, ये कुछ नहीं है, तो नहीं आएगा, आपका पैसा आएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरा यहाँ पर रिजेक्टेड है, वैलिडेशन स्टेटस रिजेक्टेड है। तो आपको एक चीज़ बता दूँ, ये हमेशा अपडेट होता रहता है। एक बार देखोगे आपका स्टेटस दिखाएगा कि 5 मार्च को रिजेक्टेड था, फिर दोबारा 10 मार्च को दिखाएगा कि फिर से वैलिडेट किया गया, फिर सही हो गया, फिर तीसरी बार वैलिडेट किया गया, रिजेक्ट हो गया, फिर चौथी बार वैलिडेट किया गया, अपडेट हो गया। तो उसकी टेंशन मत लीजिए, अगर रिजेक्टेड होगा वैलिडेट होकर सही हो जाएगा। बशर्ते मैटर करता है, बस मैटर करता है कि आपका स्टेटस वेरीफाइड होना चाहिए, ये वाला, समझ रहे हो मेरी बात को, ये वाला स्टेटस आपका वेरीफाइड होना चाहिए। बाकी पीएफएस पर
आपका पेंडिंग है तो भी पैसा आएगा, अगर पीएफएस पर आपका अमाउंट नहीं शो कर रहा है तो भी पैसा आएगा। अगर आपका स्टेटस वेरीफाइड है, जिनका पेंडिंग पीएफएस दिखा रहा है उनका पीएफएस के थ्रू भेजा गया है, जिनका नहीं दिखा रहा उनका आधार कार्ड में डीबीटी के थ्रू डायरेक्ट अकाउंट में आ जाएगा 22 मार्च के बाद, जो मैंने आपको डेट पहले ही बताई है। जिनका वैलिडेशन में रिजेक्टेड है उनका दोबारा से वैलिडेट होगा तो सही हो जाएगा, उससे कोई टेंशन लेने की बात नहीं। मेन मैटर करता कि ये वाला स्टेटस आपको वेरीफाइड होना चाहिए। अगर ये वाला स्टेटस रिजेक्ट हो जाता उस केस में आपका पैसा नहीं आएगा। अगर ये वाला स्टेटस वेरीफाइड है तो आपका पैसा हर हाल में आएगा, बस बजट कम नहीं पड़ेगा। तो समझ गए मेरी बात को? तो जितने लोग मुझे पीएफएस का स्टेटस भेज भेज के परेशान मत हो। अपना ये वाला स्टेटस अगर आपका वेरीफाइड है तो एकदम टेंशन फ्री रहो। 22 मार्च से 28 मार्च का वेट करो, आपका पैसा अकाउंट में आ जाएगा। थैंक यू, बाय बाय। कोई अपडेट और आएगी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तब तक के लिए।